नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों मैं एक बहुत ही अच्छी और सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, जो कि राजस्थान जयपुर का है। दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ और सच्ची घटना पर आधारित रहती है, जो कि आप लोग को पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से सुनाऊँ। ये दोस्तों एक राजस्थान जयपुर की घटना होती है, जिसमें एक माँ और दो बेटियां रहती हैं, जिसकी बड़ी बेटी के नाम प्रिया रहता है और छोटी बेटी का नाम सुप्रिया रहता है। बड़ी बेटी 22 साल की रहती है, छोटी बेटी 19 साल की रहती है और उनकी माँ का नाम शारदा रहता है। तो दोस्तों ये परिवार जो है 3 लोग का रहता है और अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं मजदूरी करके। और इनके पिता जो है बचपन में ही, जब ये छोटी थी तभी छोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं और इनका माँ इन लोग का भरण पोषण करती हैं मजदूरी करके, मेहनत करके, और इन लोगों का परिवार चलाती हैं, पेट पालती हैं। क्योंकि अब ये प्रिया 22 साल की हो चुकी होती है और उनकी माँ पे इनकी शादी की जिम्मेदारी कंधे पे रहती है। और वो सोचती हैं कि किसी तरह मेरी बड़ी लड़की की शादी अगर हो जाए तो अच्छे घराने में, तो उसी तरीके से, उसी डर्रे पे मेरी छोटी लड़की की भी शादी हो जाएगी और किसी तरीके से इन लोगों का जीवन यापन अच्छे से होता रहेगा अगर अच्छे घरों में चली जाएंगी तो। वो तलाशती है कि कोई लड़का मिल जाए अच्छा, जिससे मैं देख के अपने लड़की की शादी कर दूं। इधर उधर तलाशते सोचती हैं कि काश कोई बढ़िया लड़का मिले, लेकिन मिलता नहीं है। फिर काफ़ी तलाशने पे एक लड़का मिलता है, जिसका नाम राजेश रहता है। राजेश जो कि अच्छे घर का रहता है और अच्छा कमाता खाता है। तो उसकी माँ सोचती है कि अपनी बड़ी लड़की की शादी राजेश से कर दिया जाए, बहुत ही होनहार लड़का है और ये अच्छा ही रहेगा। तो लड़के को देखती हैं तो कहती हैं कि लड़का तो अच्छा है। तो लड़के से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? तो कहते हैं मेरे माँ बाप जो है खेती करते हैं और मैं कमाता धमाता अच्छा हूँ। तो आपको अगर शादी करना है तो मेरे माँ बाप से आप लोग मिलिए और बात करिए, तो मैं आपकी लड़की से शादी कर लूँगा। तो उसकी माँ को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि लड़का राजी है और शादी करने के लिए भी तैयार है, केवल इसके माँ बाप से पूछना रहेगा, उसके बाद हम लोग शादी कर देंगे। तो वो दोस्तों ये सोच ही रही होती है कि इत्तेफाक एक दिन जाने का प्रोग्राम भी बना लेती है कि इसके माँ बाप से राजेश के जाके कहूँगी कि शादी कर ले मेरी बेटी से, और बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरी बच्ची भी सुंदर है और राजेश भी अच्छा खासा जवान है और पढ़ा लिखा है। तो वो सोचते हैं किसी तरीके से इन लोगों में शादी कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों वो क्या सोचती है कि राजेश जो है इसके घर वालों से जाके वो मिलती है उसकी माँ और कहती हैं कि मेरी बेटी से शादी तुम्हारे राजेश की हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके माँ बाप भी दोस्तों राजी हो जाते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर शारदा जो है बड़ी खुश हो जाती है कि मेरी एक लड़की की किसी तरीके से निपटारा हो जाएगा, फिर मैं दूसरी बेटी के बारे में सोचूंगी। अभी वो सोच ही रही होती है। तो तब तक जो है राजेश प्लान करता है कि अगर एक बार जाना है तो जाके एक बार सुप्रिया से मिल लूँ, प्रिया से मिल लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी एक दूसरे के बारे में सही से जानकारी ले सकेंगे। तो इस बात पे जाने की सोच ही रहा होता है, तब तक इसकी माँ का फ़ोन आता है कि बेटे तुम लोगों की सगाई कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है आजकल सगाई से ही एक ठहराव हो जाता है और शादी की आगे रस्में की जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पहले हम लोग सगाई कर देते हैं, तब आगे शादी की डेट रखी जाएगी। दोस्तों फिर राजेश और प्रिया की सगाई कर दी जाती है और करने के बाद जो है फिर वो अपने घर चले जाते हैं सगाई करने के बाद, और ये अपने घर।
अब राजेश के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि अब तो मेरी सगाई हो ही गई है, अब तो मैं चाहूँ तो अपने सास और वाइफ के घर जा भी सकता हूँ और ये अच्छी बात रहेगी। वो प्लान एक दिन करता है कि काश हम लोग चलते हैं, मैं चलता हूँ, प्रिया से मिलाता हूँ। तो दोस्तों एक दुकान से वो गजरा पैक कराता है और गजरा पैक करा के वो प्रिया के घर पहुंचता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। तब उसकी साली जो है दरवाज़ा खोलती है और तब राजेश पूछता है कि माँ इस समय प्रिया कहाँ है। तो सुप्रिया कहती है कि प्रिया जी अपने घर में है और आराम कर रही हैं। तो इस पे जो है राजेश जाता है कमरे में बैठ जाता है और प्रिया से कहता है कि लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से गजरा लगा दूँ। फिर वो गजरा लगाने ही लगता है कि तब तक जो है लगा कर कहता है तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, बड़ी खूबसूरत लग रही हो, ये गजरा तुम्हारे ऊपर बहुत जच रहा है। और उसके बाद फिर वो गजरा लगाने के बाद भी जो प्रिया के प्राइवेट पार्ट को भी छूने लगता है। प्रिया कहती है कि हटो, अभी तुम्हें इसको छूने का वो नहीं है, जब शादी हो जाएगी तब तुम सब कुछ छू भी सकते हो, फिर अधिकार भी तुम्हारा रहेगा, जो चाहो वो कर भी सकते हो। लेकिन अभी शादी नहीं हुई तो हमसे दूरी बना के रखो, उतना ही अच्छा है जितना हम लोग दूर से बातें कर लें और बोल बतला लें, बस यही ठीक है। राजेश कहता है अरे अब तो हम लोग की सगाई हो ही गई है, अब इसमें क्या दिक्कत है, अब हम लोग थोड़ा मोड़ा तो रोमांस कर ही सकते हैं। इस पे प्रिया नाराज़ हो जाती है, कहती है नहीं, ये मम्मी को सुनकर बहुत बुरा लगेगा क्योंकि हम लोग अभी सगाई किए हैं और सगाई के बाद अगर इस तरीके से हम लोग अगर खुलेआम करने लगेंगे तो बहुत ख़राब बात है। इस पे राजेश कहता है ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर से चला जाता है। जाने के बाद फिर दोस्तों काफ़ी 2-4 दिन 6 दिन बीतते हैं। उसके बाद फिर आने की कोशिश करता है कि कब चलूं और थोड़ा बात करूं। फिर वो दोस्तों वहाँ से आता है, आने के बाद काम पर से आता है, आने के बाद जो है प्रिया के घर फिर जाता है। तो प्रिया अंदर लेटी रहती हैं। सुप्रिया तुरंत आती है और उसकी माँ भी वहीं नहा रही होती हैं कमरे में, और नहाते नहाते वह कहती हैं कौन है बेटी, कौन आ गया। फिर सुप्रिया कहती हैं कि माँ देखिए राजेश जीजू आ गए हैं और जल्दी तैयार होके आ जाओ, बहुत ही टाइम पे आ गए हैं, आके नाश्ता भोजन हम लोग साथ में करेंगे। इस पे शारदा कहती हैं, माँ उनकी शारदा कहती हैं चलो अच्छी बात है बेटे, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए और अच्छी बात है, इसी तरह आया करो कभी कभी, अच्छा लगता है, इससे भी कुछ परिवार पे प्रेशर दबाव रहेगा, लगेगा कि हाँ कोई है। तो राजेश कहता है अरे माँ जी हम तो आते ही रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो राजेश फिर सोचता है कि माँ जी क्या मैं प्रिया को घुमाने कहीं बाहर ले जा सकता हूँ। तो शारदा कहती है हाँ हाँ बेटे क्यों नहीं, अब तो शारदा से तुम्हारी सगाई भी हो गई है, अब तो कुछ दिन बाद तुम्हारी इससे शादी हो जाएगी, तो तुम लेके जा सकते हो। इस पर जो है वो कहता है ठीक है, अच्छा मैं ले जाऊंगा, ये अच्छी बात है, लेकिन जो है शारदा कहते हैं देखो शाम तक लौट आना, ज़्यादा देर वहाँ मत लगाना, ठीक है, नहीं दुनिया वाले क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। इस पे राजेश कहते नहीं माँ जी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी चले आएँ। राजेश तुरंत तैयार होकर आ जाता है और प्रिया को लेके घूमने चला जाता है। सो प्रिया भी बड़ी खुश रहती है, घूमती है घामती है, दोनों इकट्ठे बढ़िया खाना खाते हैं और सैर सपाटा करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है, नया नया दोनों का मंजर होता है जो देखने में बड़ा खूबसूरत और अच्छा रहता है। आप लोग तो जानते हैं जब दोस्तों नया नया कोई शादी ब्याह की बात चलती है और नया नया दंपत जोड़ा होता है तो उन लोग में कुछ उत्साह ज़्यादा रहता है। तो उन लोगों में उत्साह बहुत था, लेकिन राजेश सोच रहा था कि किसी तरीके से रात कुछ ज़्यादा हो जाए तो मैं इन लोगों को जो है मैं प्रिया को किसी तरीके से किसी होटल में ले जाऊं। लेकिन जो है प्रिया कहती है नहीं नहीं मुझे जल्दी चलना है। फिर वो किसी तरीके से जो है देर करते करते आखिर देर कर ही देता है।
देर हो जाती है, रात के 8 बज जाते हैं। फिर वो सोचता है प्रिया से, कहता है कि देखो इतनी रात में हम लोग क्या करने चलेंगे, ऐसा है यहीं रुक जाते हैं, सुबह उठ के जल्दी चले जाएंगे। मान लीजिए रात में कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। माँ जी भी यही कहेंगी कि को तुम लोग जो है जानबूझ के देर करते हो, देर कर दिए हो, देर कर दिए थे तो रुक जाते वहीं पे। इससे प्रिया प्रिया जो है सोचने लगती है कि रुकूं कि ना रुकूं। फिर कहती है चलो अगर इतना प्यार से कह रहे हैं चलो रुक जाते हैं, सुबह जल्दी चले जाएंगे। फिर वो रुक जाती हैं। ये जाते हैं राजेश, वहीं पे एक बढ़िया सा होटल बुक करते हैं। होटल बुक करके फिर वो जाता है, खाना लाता है और दोनों खाते हैं। खाने के बाद दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। प्यार भरी बातें करते करते फिर वो प्रिया को हाथ लगाने की कोशिश करते। प्रिया इससे भड़क जाती है, कहती है कि देखिए मैंने आपको पहले भी मना किया था और भी मना कर रहे हैं, लेकिन आप मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस पे जो है राजेश की एक बहुत बुरी लत होती है कि वो हमेशा जो है ब्लू फिल्म देखता है, देखने के बाद ही सोता है। तो वो एक ब्लू फिल्म खोलता है और प्रिया को दिखाने लगता है। प्रिया उसमें देखती है कि एक पैंट उतार रहा होता है और दूसरे एक लड़की को, नितम को चूसता है और चूसते चूसते उसको दबाया करता है। और वही देख के जो है उसके मन में भी मन जागृत हो जाता है कि सेक्स के प्रति वो भी आग्रसित हो जाती है और कुछ कर नहीं पाती है। और फिर दोस्तों उसको ब्लू फिल्म दिखाता है। अब ब्लू फिल्म दिखाने के बाद जो है प्रिया भी कुछ बोल नहीं पाती है और वो भी उसमें सहमति जता देती है। इससे जो है उससे जो है राजेश उसके ऊपर हाथ फेरता है और फेरने के बाद भी उससे हम बिस्तरी करता है। और एक नहीं, कम से कम 2-3 बार जो है रात में हम बिस्तरी करता है। और करने के बाद जो है पूरा सुख की प्राप्ति कर लेता है और उसको भी सुख की अनुभूति करा देता है। सुबह उठते हैं तो प्रिया बहुत रोती है, कहती है देखिए मेरे साथ कितना गलत हो गया और हम लोग कितना बहक गए और शादी से पहले देखो कितना गलत काम आपने मेरे साथ किया और मैं भी राजी हो गई, हम लोगों ने बहुत ही गलत किया। इस पे राजेश उसको समझाता है, कहता है कि अरे हम लोगों ने क्या गलत किया, हमारी लोगों की तो सगाई हो गई है, कुछ लोग तो मौज मस्ती के लिए ये सब करते हैं और हम लोगों ने तो प्यार किया है, दोनों लोग शादी करेंगे, इसमें क्या बुरी बात है, इसमें तो हम लोगों ने सही किया ना, क्या बुरा किया, जो कल करते हो आज किए हैं, कोई हम लोग गैर थोड़ी हैं, अब तो एक हो गए हैं ना, इससे मैं शादी तो तुम्ही से करूँगा इसमें, और हम लोग की सगाई हो गई, एक लाइसेंस भी लग गया है, अब इसमें सोचने वाली क्या बात है। कहते माँ जी क्या सोचेंगी, माँ जी को बहुत बुरा लगेगा। कहीं माँ जी से भी, माँ जी को क्यों बुरा लगा, उनसे बता देना कि रात हो गई थी तो हम लोग को रुकना पड़ा, रात में आने से अच्छा था कि हम लोग रुक के आ गए, नहीं तो मान लो रास्ते में कोई हादसा वादसा कोई बात हो जाती तो ये तो अच्छी बुरी बात है ना। इस पे जो है वो बहुत ही किसी तरीके से उसको चुप कराता है राजेश और कहता है देखो ऐसा है कि तुम माँ जी से ये मत बताना, ठीक है, और हम लोग जो है नेक्स्ट मिलते हैं। फिर हो जाता है और साधना जी के पास बताता है, कहता है देखो मैं जो है प्रियम और प्रिया देर हो गई थी और वहाँ से लौटते लौटते इस वजह से हम लोगों ने वहीं पे खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर यही हुआ कि चलो यहीं रुक जाते हैं। फिर हम लोग रुक गए और सुबह आ गए हैं। तो माँ जी कोई आपको बुरा तो नहीं लगा? तो माँ कहती है बुरा लगने की बात बेटे नहीं है, लेकिन ज़माना बड़ा ख़राब है, मान लीजिए अभी सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ बिगड़ जाए तो हम लोग की बदनामी होगी, तुम्हारी भी बदनामी होगी। तो ये कहता है राजेश नहीं माँ जी हम लोग शादी करेंगे, इसमें बदनामी की क्या बात है, आपको हमारे पर भरोसा नहीं है? तो साधना जी कहती हैं कि नहीं भरोसा तो बेटे आपके ऊपर है, क्योंकि आप बहुत ही होनहार बच्चे हैं, इसी वजह से मैं भी पूरा भरोसा करती हूँ। तो इस बात पे कहता है कोई बात नहीं माँ जी, अच्छा मैं चलता हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर दोस्तों प्रिया की उमंगें उड़ेलने लगती हैं, सपने सुजोने लगती है कि अब मेरी राजेश से शादी होगी और बहुत ही अच्छा लड़का है और अच्छा ही रहेगा, हम लोगों की शादी हो जाएगी। तो इस बात पे राजेश भी बड़ा खुश रहता है और वो कहता है कि हम फ़ोन पे भी बातें किया करता है, कुछ ना कुछ प्रिया से भी बातें करता है, सुप्रिया से भी बातें करता है, माँ जी से भी बातें करता है। तो उन लोगों को भी लगता है कि लड़का अच्छा है,
तभी ये सबसे बातें करता है, चोर वाली बात नहीं करता है कि केवल एक से बात करे। फिर दोस्तों वो सभी से इसी तरीके से बोलता रहता है, बात करता रहता है। फिर क्या दोस्तों, दूसरे दिन 2-3 दिन बाद फिर एक दिन वो आता है, तो देखता है कि प्रिया घर पे नहीं रहती है, केवल सुप्रिया घर पे रहती है। तो कहते हैं कि प्रिया कहाँ है, तो पता चला कि वो तो गई है बाजार। इस पे जो है, इस पे ये अकेले पाके सुप्रिया को छेड़ने लगता है। कहता है मैं भी तो तुम्हारा जीजा हूँ और जीजा का पूरा अधिकार है शादी के ऊपर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। फिर वो उसके प्राइवेट पार्ट पे इधर उधर हाथ लगाता है और उसको भी वही ब्लू फिल्म दिखाता है। और ब्लू फिल्म दिखाते दिखाते उसको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वो उसके साथ भी हम बिस्तरी करता है और उसके साथ भी प्रेम मोहब्बत की बातें करता है और उसको भी अपने पक्ष में मिला लेता है। उसके बाद तब तक प्रिया आती है, तो ये लोग उठ कर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था कि तुम आ जाओ, लेकिन नहीं आई, तो इस वजह से बैठ गया। अच्छा हुआ तुम आ गई, बैठो बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और ये कह के जो है राजेश कहता है कि ठीक है, अब हम लोग कहीं घूमने चलेंगे और मम्मी से कहो कि शादी की तैयारी करें, कुछ दिन बाद शादी कर दें, तो हम लोग भी एक दूसरे से जो प्यार करते हैं वो एक दूसरे शादी हो जाए तो बात अच्छी हो जाएगी। इस पर जो है वो वहाँ से कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, फिर वो चला जाता है। सुप्रिया को भी वो अपने जाल में फंसा लेता है और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, फिर वो इत्तेफाक से आता है, आ जाता है। उस समय ये दोनों बेटियां जो हैं कहीं पे बाजार गई होती हैं। तब तक उसकी माँ कहती है बैठो बेटे, वो तो बाजार गई हैं, कुछ देर बाद आएंगी, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेके आता हूँ। इस पे जो है, इस पे राजेश कहता है कि माँ जी आप बहुत अच्छी लगती हैं और ये अच्छी बात है कि आपने 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन अभी आपकी जवानी उसी तरह बरकरार है। इस पे वो उसकी माँ कहती हैं कि देखो तुम होश में तो हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम एक माँ से बात कर रहे हो और तुम जानते हो कि तुम्हारी उम्र और हमारी उम्र में बहुत बड़ा का फासला है। अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे भी, आपको भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी कुछ प्यार भरी बातें करें। कहेंगे प्यार भरी बातें अलग होती है, देह संबंध अलग चीज़ होता है। इसमें जो वो कहता है कि देखो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तो इस पे वो कहती है तुम होश में तो हो, ये बहुत गलत बात है, इससे इससे जो है मेरे बेटियों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो कहता है कि देखो अगर तुम मुझसे संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करूँगा, और शादी नहीं करूँगा तो तुम जानती हो कि मैं कहाँ कहाँ घुमाया हूँ, कहाँ कहाँ ले गया हूँ, क्या क्या किया हूँ। फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और शादी टूट जाएगी। इस पे माँ भी मजबूर हो जाती है, वो भी बेचारी कुछ बोलती नहीं है। फिर इससे वो अपना जो है हाथ इधर से निकाल के उधर, इधर उधर करके अपना ब्लाउज व्लाउज खोल के सब उसके साथ भी हम बेइज्जती करता है। और करने के बाद भी जो है कहता है कि देखो तुम प्रिया से अब मत बताना, ठीक है, और मैं प्रिया से तुम्हारी शादी करूँगा। चलो अच्छी बात है कि अब वो तीनों लोग से संबंध बना लेता है। और जब दोस्तों वो आता था कभी कदार, तो फिर वो सबको सिस्टम से बना रखे था। कभी माँ को काम लगाता, तो कभी उसकी छोटी बहन को लगाता, तो कभी प्रिया को लगाता। तो उसका यही काम था, हर तीसरे चौथे दिन यही काम करता था, आता था। तो इससे उसकी माँ बहुत विक्षुब्ध हो गई और बहुत ही परेशान रहने लगी। उसके दिमाग में यही था कि कहीं राजेश आएगा तो कहीं हम लोग को शिकार न बनाए अपने देह व्यापार का। फिर क्या था, राजेश राजेश अब उसकी माँ की आंख में खटकने लगा था कि ये जो है हम लोग की बेइज्जती कर दिया है और अब हम मान सम्मान ख़त्म कर दिया है। वो फिर एक दिन दूर के ही रिश्तेदार थे जिनको, जो जल्लाद थे, वो उनके घर चली जाती है। और जाने के बाद जो है कहती है कि बेटियों से कि मैं जा रही हूँ तुम्हारे मामा के घर, और प्रिया को भी ले जाती है। कहते प्रिया चलो तुम साथ में चलो, हम लोग वहीं चलते हैं। और वहाँ जाने के बाद जो है उसकी माँ कहती है प्रिया से कि फ़ोन करके राजेश को भी बुला लो यहाँ पे, और उससे उससे भी जो है यहाँ बुला लो, हम लोग साथ में रहेंगे, बढ़िया बोले बतलाएंगे, बढ़िया मौज मस्ती और पार्टी करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो इस पे जो है प्रिया कहती है कि ठीक है मम्मी मैं बुला लेती हूँ। और मम्मी जो है
ये बात अपने जल्लाद भाई को पूरा बता देती है कि देखिए ये मेरे साथ गलत गलत तरीके से धंधे में ले आया, मेरी छोटी बेटी को ले आया, प्रिया को भी प्रिया से भी गलत संपर्क कर लिया है और मैं इससे शादी करने के लिए सोच रही थी और ये तो सबको बेकार कर दिया है। अब किसी की कोई इज्जत की परवाह नहीं की है, ये तो तार तार कर दिया है। इस पे उसका भाई बहुत गुस्सा होता है, कहता है ये तो बहुत गलत बात है। मतलब जिस जिस दामाद की पूजा करनी चाहिए वो दामाद तो पूरा राक्षस है और तुमने उसका पूरा सपोर्ट कर रही हो। तो उसका नहीं भैया, उसको जो है आज बुलाई हूँ, आज उसका काम तमाम कर देना चाहिए। इस पे राजेश जो है, राजेश को फ़ोन उसकी मंगेतर करती है कि आ जाओ। तो राजेश जो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा, और अगले ही पल जो है वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद घर में जो है एक दूसरे से बातें होती हैं। तब जल्लाद भाई उससे पूछता है कि देखो ये बताओ, ये कहाँ तक सही है कि तुम हो दामाद, तुमने बेटी से शादी करने की बात हुई और सब कुछ पक्का हो गया, तो तुम इसका मतलब उसकी माँ पे भी डोरे डालोगे, ये कहाँ का सही है। तो इधर उधर बात समझाते हुए कहता है कि नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहते हैं बेटा मैं सब जानता हूँ कि तुम कितने हरामी आदमी हो और तुमने कितना गलत किया है। इस पे जो है राजेश गुस्से में आ जाता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। इस पे जो है जल्लाद भाई एक मोटा सा डंडा लेके इनकी सर पे 3-4 बार कर देता है राजेश के, और राजेश जैसे ही 3-4 बार करता है बस उसी जगह बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद जो है वो गिर जाता है। तब तक रिया आती है, पूछती है अरे ये क्या इन्होंने इनको कौन मारा है। जल्दी से माथे पर हाथ लगाती है, बहुत खून बह जाता है। तब देखती है तो उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है राजेश। और राजेश जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी बेटी वही प्रिया कहती है कि माँ ये तुमने बहुत गलत करवाया, तुम्हारी वजह से आज मेरे पति की जान चली गई, होने वाले पति की। ये तुमने बहुत गलत, मैं पुलिस को फ़ोन करके इत्तला करके बता दूंगी कि यह सब तुम ही ने किया है। तो इस पे उसकी माँ जो है कहती है नहीं बेटी ऐसा मत करना, नहीं तो पुलिस सबको पकड़ के ले जाएगी। लेकिन वो बेटी मानती नहीं है और फ़ोन कर देती है और पुलिस आती है, तहकीकात करती है और सारी जानकारी का पता लगाती है। तब उसे सही पता चलता है कि आखिर मैटर क्या है। वो दोस्तों इससे प्रिया जो है बहुत ही बीमार हो रहने लगी थी और उसके दिमाग में यही था कि जब तक जो है मेरे माँ जब तक फांसी पे नहीं चढ़ेंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। और वो दोस्तों इसी तरीके से माँ जो है माँ कहती है नहीं बेटी जाने दो, भूल जाओ। लेकिन वो बेटी मानती नहीं है, पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस आती है और सारी वारदात का पता लगाती है। उसके बाद जो है माँ और भाई दोनों को जो है, माँ और मामा को दोनों को जेल भेज देती है। और इससे दोस्तों बहुत ही दर्दनाक घटना हो जाती है कि एक ही परिवार के इधर जो है उसकी ये प्रिया कहती है कि माँ तुमने ये बता के बहुत ही गलती की है कि तुमने मैं अपने भाई से मिलकर मेरे पति को मरवा डाला, अब मैं पुलिस को बताऊंगी। तब तक उसकी माँ इधर उधर देखती है, तब तक गले पकड़ लेती है प्रिया का और उसको गला दबा के दोनों जो है जल्लाद भाई और ये साधना कस के दबा के उसको मार डालते हैं। तो तब तक पुलिस आती है और पकड़ लेती है मौके वारदात पे और दोनों को जेल भेजने का प्रोग्राम कर लेती है। लेकिन जो है बाद में एक ही परिवार के 2 लोग मर जाते हैं और एक राजेश भी मर जाता है, इधर प्रिया भी मर जाती है। इस पे पुलिस जो है आती है और दोनों मामा को और माँ को दोनों को पकड़ के ले जाती है और उन लोगों को सज़ा सुना देती है। ये दोस्तों बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक ही परिवार, अगर वो चाहते तो पुलिस को बुला के इन्वॉल्व कर लेते और सारी कथा बता के वो बच जाती। और लेकिन दोस्तों उसने इतना जघन्य अपराध जानबूझ के किया और करवाया, इससे बहुत ही गलत हुआ। और मैं तो ये तो कहता हूँ कि उनको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस की मदद ना लेके वो अपना खुद ही प्रोग्राम बना दी, ये बहुत ही गलत है। और जैसी ये घटना जो है, ऐसी ही घटना जो है दोस्तों मैं आप लोग को लाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।